प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो जो हमारा जीवन है उस संसार में है। हमारा जीवन उस संसार में, हमारा उस पापमय जीवन, उस पाप में हम फंसे थे, उस दलदल में। वो परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर उससे हम लोग को उस दलदल के कीचड़ से परमेश्वर ने अपने हाथों को बढ़ाकर हमें निकाल लिया। तो प्रियो, जब हम उस संसार में हम पाप में पड़े थे, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है कि उसने अपने हाथों को बढ़ाकर हमको उस दलदल में से, उस सत्यानाश के गड्ढे से परमेश्वर ने निकाला। हमसे कितना प्रेम करता है। तो प्रियो, हम आज के दिन में परमेश्वर के वचन से आप सीखेंगे, परमेश्वर कुछ नए वचन से सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमें आज के दिन में क्या सिखाता है। तो आप सबको जय मसीह की। मैं सतीश ब्रदर आप सबको जो परमेश्वर का वचन आपके बीच में बताने जा रहा हूं, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए और उस पर गौर कीजिए। जब तक आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक परमेश्वर का वचन आपको सुनेंगे इस कान से और इस कान से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वो शैतान आपके जीवन में प्रवेश करने ही नहीं देगा। वो शैतान वो उड़ा देगा। वो जब पवन चलता है तो पवन चलता है भूसी के समान, भूसी चलता है, पवन चलता है तो उसका भूसी से उनका उड़ जाता है। उसी समान परमेश्वर का वचन है जो आपको सुनाया जा रहा है और शैतान क्या करे, उस वचन को निकाल दे रहा है आपके जीवन से। कुछ बाधा उलझन दे देकर वो आपको भटका देता है, आपको उलझाए रहता है। परमेश्वर जब आप वचन को चाहते हैं कि हम सुने, थोड़ा सा हम सुनते हैं, 1 मिनट बाद सुनते हैं, हमारा मन करना दूसरा क्या करे। उस शैतान में भटका देता है हमारे मन को, हमारे शरीर को कि हम इस कार्य करेंगे। आप प्रियो, आप गलती करते हैं। परमेश्वर बस 1 मिनट भी सुनते नहीं हैं परमेश्वर के वचन को। जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे, उस पर गौर करेंगे, उस पर मनन करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे कि परमेश्वर परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, वो हमारा सृष्टि का रचयिता, सृष्टि हारन परमेश्वर हमारा है। वो सृष्टि को बनाने वाला, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारा वो हमसे कितना प्रेम करता है कि उसने हमें उस शैतान के उस दलदल से, वो हमें उस संसार में से परमेश्वर ने हमें निकाल लिया है। अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर वो निकाल लिया। वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि हम परमेश्वर का वचन 1 मिनट क्षण भर तक नहीं सुनते हैं, वो शैतान के कार्य में लग जाते हैं। और जब हम परमेश्वर से कितना प्रेम करता है कि हम परमेश्वर के लिए उतना भी, परमेश्वर के 5 मिनट प्रार्थना, परमेश्वर के वचन को सुन नहीं, 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट जो भी है, वो परमेश्वर के वचन को आप नहीं सुन पाते हैं। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है कि उसने हमें उस दलदल के कीचड़ से, हमें शैतान के बुरे मार्ग से, वो शैतान हमें जीवन को जकड़ा हुआ था, वो परमेश्वर ने हमारे जीवन को, वो नया जीवन, स्वच्छ जीवन हमारे को बनाया, हमको नया किया, पवित्र किया हमारे जीवन को। तो हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर से 1% भी नहीं प्रेम करते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं तो जब परमेश्वर के आज्ञा को मानते नहीं, तो परमेश्वर के जीवन में कैसे प्रेम है। और जब हम परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में रहता था, हम परमेश्वर के वचन को सुनते ऑफकोर्स। और जब हम सुनेंगे ही नहीं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे ही नहीं, तब
तो शैतान तो हमारे जीवन में कार्य करेगा ही। तो हम कितना परमेश्वर से, हम परमेश्वर से प्रेम करते ही नहीं, इसका मतलब जब आप परमेश्वर से प्रेम करते तो आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते। परमेश्वर प्रियो आप सबसे बहुत प्रेम करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे तब आपके जीवन में वो परमेश्वर आशीष देगा, वो बरकत करेगा आपका जीवन में। आपके जीवन में दुख और बीमारियां नहीं आने देगा। तो फिर आइए हम इस बातों को आप लोग के लिए बताए हैं थोड़ा सा। आइए हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, समझेंगे कि आज का दिन में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। तो आइए भजन संहिता उसका 102 अध्याय उसका 1 आयत पढ़ेंगे हम लोग। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने, सुने। परमेश्वर से बता से आशीष प्रदान करे। मैं प्रियो ये बातें कौन कह रहा है? राजा दाऊद कह रहा है, परमेश्वर से कह रहा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। देखिए वो जो राजा दाऊद है परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो संकट के समय में, वो दुख के, जब परमेश्वर उसके जीवन में दुख विपत्तियां आ जाती हैं तब परमेश्वर से कहता है कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन और मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। कहता है मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। क्यों कहता है? जब हम परमेश्वर से जो हमारा संबंध रहता है हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शैतान हमारे परमेश्वर के और हमारा संबंध को धीरे क्या क्या चाहता है कि वो खत्म करना चाहता है। तो जो राजा दाऊद परमेश्वर से विनती करता है, प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना करके कहता है कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनो। संकट के समय प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना को क्या कर तुम सुन मेरी दुहाई तुझ तक पहुंच। जब मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं संकट के समय आपसे दुख, जो हमारे जीवन में दुख है और बीमारियां हैं, मैं उसको दुहाई दे रहा हूँ आपके बीच में, आपको बता रहा हूँ, और मेरी दुहाई क्या तुझ तक पहुंचे। तो परमेश्वर तभी तो जानेगा। जब हम परमेश्वर से कहेंगे तो ना परमेश्वर जानेगा कि हम पहले तो जानेगा नहीं। जो हम परमेश्वर से कहेंगे, हम अपने जीवन से कहेंगे, और परमेश्वर तो हमें जानता है कि हमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं। जब हम अपने जीवन से कहेंगे तब तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और कहता है दाऊद मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले और अपने कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। आमीन। ये 2 पद में कहता है, राजा दाऊद कहता है 2 पद में कि मेरे संकट के दिन, जब कहता है वो संकट में पड़ा है, दुख में, विपत्ति में पड़ा है, कौन? वो राजा दाऊद। वो परमेश्वर से विनती करता है, विनती करके कहता है, प्रार्थना करके कहता है कि मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले। देखिए यही होता है जब हमारा परमेश्वर से संबंध टूट जाता है, जब हम प्रभु को छोड़ देते हैं और जब हम प्रभु से धीरे प्रार्थना करने लगते हैं। शैतान हमसे क्या करना चाहता है? शैतान हमको तो चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाए, परमेश्वर से हमारा संबंध खत्म हो जाए। वो यही बात है। आप परमेश्वर में बतला, परमेश्वर का वचन राजा दाऊद वो परमेश्वर से विनती करके कहता है, प्रभु से मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा। वो उस संकट में पड़ा है, विपत्ति में पड़ा है। कौन? राजा दाऊद। वो पड़ा है, प्रभु से विनती कर रहा है और प्रार्थना भी कर रहा है कि मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर मेरी ओर से मेरी प्रार्थना को सुन, अपना मुख फेरना, मेरी प्रार्थना को सुन। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर से अपना मुख क्या करे? फेर लेगा।
और जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे तो परमेश्वर अपना मुख हमारे जीवन के हमारी तरफ किया रहेगा। नहीं तो वही जो राजा दाऊद कह रहा है कि मेरे संकट के दिन में अपना मुख न छिपा रहे परमेश्वर को भूल जाएगा। जब परमेश्वर को भूलेंगे तो परमेश्वर क्या आपको भी भूलेगा। जब प्रिय आप परमेश्वर को जानकर परमेश्वर से आप अनजान बनते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। कितना आप प्रभु से कितना आप धोखा करते हैं, कितना प्रभु से आप धोखाबाजी करते हैं, कितना प्रभु से चोरी करते हैं, कितना प्रभु को धोखा देते हैं। तो प्रियो राजा दाऊद अपने जीवन के बारे में बतलाता, प्रभु से विनती करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है कि मेरे संकट के दिन में अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। कहता है देखिए हम पहले बात में कहते हैं मेरी दुआएं को क्या कहते तुझ तक पहुंचे। क्या कहता है यहाँ पर? कहता है कि जिस समय देखिए अपना कान मेरी ओर लगा। क्या कहता? अपना कान परमेश्वर मेरी अपना क्या कहता मेरी ओर लगा। जब मैं प्रभु से दुहाई दे रहा हूँ, परमेश्वर से विनती कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे संकट के दिनों में अपना मुख न छिपा मेरे से। वही कहता है कि अपने कानों को मेरी ओर लगा जिस समय मैं पुकारूं। ठीक है, कहता है राजा दाऊद मैं जिस समय उस संकट के समय जिस समय परमेश्वर को हम पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुनी। देखिए वो चाहता है कि मैं जिस समय मैं प्रभु से फुर्ती करूं, मैं प्रभु से विनती करूं, मैं जिस समय परमेश्वर को पुकारूं उसी समय परमेश्वर फुर्ती से क्या करूं, उससे फुर्ती से क्या करे, वो मेरी प्रार्थना को सुन ले। कौन? और राजा दाऊद परमेश्वर से कहता है कि मैं जिस समय परमेश्वर को पुकारूं उस समय परमेश्वर फुर्ती कर, वो तेजी से फुर्ती कर परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन ले। चाहता है, कहता है कि मेरी प्रार्थना फुर्ती से सुन ले। 3 में कहता है क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। आमीन। क्योंकि मेरे दिन क्या हो गए? धुएं के समान उड़ गए। मेरा जो दिन है, जो एक एक दिन घट रहा बढ़ रहा है, वो क्या है? उस धुएं के समान है। कैसे? उस धुएं के समान है और मेरी हड्डियां लुकटी के समान। देखिए कहता है कि मेरा दिन ऐसा है। कैसा है? उस धुएं के समान है। जैसा वो धुआं क्या कहता है उस समान उड़ जाता है। और मेरी हड्डियां, देखिए कहता है कि मेरी हड्डियां कैसे हैं? बताता है कि मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। देखिए मेरी हड्डियां क्या हो गई? लुकटी के समान जल गई। कौन बताता है? दर्द कहते मेरी हड्डियां क्या गई? लुकटी के समान क्या हो गई? जल गई हैं। और चाहे कहते मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूखा गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। आमीन। 4 पद में कहता है कि मेरा मन झुलसी हुई घास के समान। देखिए कहता है कि मेरा मन कैसा हो गया है? मेरा मन झुलसी हुई घास के समान। झुलसी मतलब सूखा हुआ, झुलसा मुरझाया हुआ घास के समान है, सूख गया है, घास सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल गया। क्या हुआ? मैं अपनी रोटी खाना तक भूल गया। उस संकट के समय में, उस विपत्ति के समय में पहले रोटी खाना भी भूल गया। कौन? वो राजा दाऊद। और 5 में कहता है कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया। देखिए उस विपत्ति के समय में कहता है कि मैं कराते कराते मैं क्या हो गया? मेरा कराते कराते मेरा चमड़ा, जो मेरा शरीर का जो चमड़ा है, मैं कराते कराते उस समय दुख विपत्ति में मैं कराते कराते क्या हो गया? मेरी हड्डियां, मेरा चमड़ा जो है क्या हो गया? हड्डियों में क्या हो गया? सट गया। उसके जीवन में कितना दुख हुआ प्रियो। कैसे हुआ? वो परमेश्वर को भी
वो समझाता है हमें कि उसके परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुनी करता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की वचन पर नहीं चलते हैं और नहीं परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। और जब परमेश्वर हमारे जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने मुंह को फेर लेगा, क्योंकि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। तब राजा दाऊद उसके जीवन में प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु से कि मैं कराहते उस दुख में भी बते हुए परमेश्वर से कहता है कि मैं तो क्या हूं, मैं कराहते कराहते मेरा चमड़ा जो है, जो शरीर का चमड़ा है प्रिय, उस दुख में वो परमेश्वर दुख में कराते कराते उसका चमड़ा जो है हड्डी में क्या सट गया है। क्या गया? हड्डी में क्या हो गया? सट गया। तो फिर आप इतना ही तक जानेंगे। हम ज़्यादा बढ़ेंगे बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, शॉर्ट में ही रह जाता है हम लोग को। प्रियो, तो परमेश्वर का वचन जो राजा दाऊद हमें सिखाता है, कहता है कि आप जब संकट के समय में पड़े, दुख में पड़े, विपत्ति में, तो परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पण कर दें, अपने को अपने जीवन को नम्र और दीन बनकर प्रभु से अपने जीवन को समर्पण कर दें, अपने पापों का प्रायश्चित कर देंगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, अनसुनी नहीं करेगा। और जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने लगेगा तो हमारे परमेश्वर से कनेक्शन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगी। जब प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा कनेक्शन उपलब्ध में क्या हमारे जुड़ जाएगा। जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा तो परमेश्वर संबंध बन जाएगा, तो हमारे जीवन में शैतान कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। तो प्रियो, आइए इस वचन को आप जितना हो सके वो शेयर करें। परमेश्वर के वचन को जितना फैलाएंगे आप, वो परमेश्वर आपके जीवन में उतना ही आशीष देगा। जब हम परमेश्वर के वचन को बोते नहीं हैं, किसी के जीवन में बताते नहीं, जब किसी के जीवन में बोते ही नहीं, किसी के जीवन में छिड़ते ही नहीं परमेश्वर के वचन को, आप बस एक वचन, एक पद पर किसी व्यक्ति को बता देंगे तो जरूर आप उसके जीवन वो बीज अंकुरित हो। परमेश्वर यीशु को नाम को आपको बता देना है। आप कुछ नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन को उतना नहीं जानते, बस अब क्या बताएं? यीशु के नाम, यीशु का नाम बता देंगे तो व्यक्ति जान जाएगा। यीशु के नाम से चंगाई मिलने वाला है। यीशु का नाम बहुत पवित्र है, पवित्र नाम है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने, सुने, परमेश्वर से बहुत आशीष प्रदान करें। तो प्रियो, आप इस वचन को सुनिए, जितना सुनेंगे प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। राजा दाऊद के जीवन में बहुत दुख विपत्तियां हुई, बहुत दुख में पड़ा। प्रभु ना करे कि आपके जीवन में दुख पड़े। प्रभु चाहता है कि मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे परपोत, मेरे नाती पोते क्या हो, अच्छे हों, अच्छे भले चंगे हों। कब चंगे होंगे? कि जब परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, तब वो परमेश्वर हमें क्या देगा? वो अपनी आशीष देने लगेगा। और जब हम परमेश्वर के वचन पे चलने लगेंगे तो प्रभु और हमारे जीवन में ऑटोमेटिक वो अपना आशीष वो देने लगेगा, अपनी बरकत करने लगेगा। तो प्रियो, आइए हम इस वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उस सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा और यीशु से नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरण में कदम में आते हैं खुदा। ओ पिता, तुम्हारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा खुदा। तो वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। ओ खुदा, अपने जीवन प्राप्त के हाथ में सब थे खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के विलंब पर जब हम कार्य करते पे आप सहायता करें, मत करें, गाय करें। ओ खुदा, माँ को धन्यवाद खुदा। तूने कहा तो अपनी समझ सहारा लड़ना और संपूर्ण मन से वर्षों का सब काम काट करना, तब तेरे से हम निकले खुदा। ओ पिता, हम अपनी समझ सहारा ले शैतान की बुरी इच्छाओं में फंस कर, बुरी इच्छाओं में फंस कर, लालसाओं
फंस कर भूल जाते हैं, भटक जाते हैं पिता, उससे गलती अपराध हो जाते तो तो मैं गलती अपराधों को तो खुदा ओ तो क्षमा कर पिता, माँ को धन्यवाद दे तो होली स्पिरिट प्रेज द लॉर्ड लगता अपने जीवन प्रणाम के हाथों में सब तूने कहा कि मांगो देकर खाओ रोड पाओ, मांगते पैसा वो बुद्धि वो ज्ञान वो सामर्थ्य वो शक्ति तो हमारे जीवन में दे खुदा, माँ को धन्यवाद खुदा अपने जीवन प्रणाम के हाथों में सब खुदा इस वचन को परमेश्वर और शैतान चुनना पर परमेश्वर जो है कि जीवन में वो वचन वो जाए, उसके जीवन में बसे, वो वचन वो बीज के समान के जीवन में अंकुरित हो खुदा हो रे को धन्यवाद दे खुदा अपने जीवन प्रणाम के हाथ में सत्य खुदा इस रात के में जो भी कार्य करते हैं सर आप हमें सहायता करें, मत करें उगाई कर खुदा ओ होली स्पिरिट खुदा अपने जीवन प्रणाम के हाथ में सत्य खुदा सारी इज्जत और गौरव और जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनो देश कबूल करे आमीन।